तो एनाटॉमी ऑफ हार्ट पढ़ने से पहले आप लोगों को हार्ट स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। अगर आप लोगों को हार्ट का स्ट्रक्चर बनाना आता है तो आप अपनी तरफ से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अगर किसी को नहीं आता तो वो मेरे साथ रिपीट कर सकता है अपनी रफ कॉपी पे। कुछ इस तरह से एक शॉर्ट ट्रिक है। तो मैं जल्दी से हार्ट बना लेता हूँ, आप मेरे साथ ट्राई करते जाना। उसके बाद मैं आप लोगों को डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ हार्ट दिखाऊंगा अच्छे से। तो इस तरह से हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट हो जाता है। आप लोगों को भी इसी तरह से हार्ट बनाना है और ट्राई करना है अगर आप लोगों को हार्ट बनाना नहीं आता है। तो अब आप लोगों को मैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दिखा देता हूँ। तो आप लोग अपने रफ कॉपीज पे नोट करते जाना। इस वाले साइड को राइट साइड ऑफ हार्ट कहते हैं, राइट हार्ट। और इस वाले साइड को हम लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट या लेफ्ट हार्ट कहते हैं। तो ये दो हो गए, ऊपर वाले दो चैम्बर्स को हम आर्टरी कहते हैं और नीचे वाले दो चैम्बर्स को हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। राइट साइड ऑफ हार्ट के आर्टरिया एंड वेंट्रिकल के दरमियान जो वैल्यू होता है उसे हम ट्राइकस्पिड वैल्यू कहते हैं। और लेफ्ट साइड ऑफ आर्टरिया एंड वेंट्रिकल के बीच जो वैल्यू होती है उसे हम बाइकस्पिड वैल्यू कहते हैं, या इसी को माइटल वैल्यू भी कहा जाता है, जो कि एंट्रेंस में पूछा जाता है। ये वाला क्वेश्चन एंट्रेंस में पूछा जाता है, तो आप लोग साथ साथ मेन पॉइंट्स भी नोट करते जाना। अब दो वेंट्रिकल्स के दरमियान ये दोनों वैल्यूज होते हैं, इन दोनों को हम सिमिलर वैल्यू कहते हैं। उसके बाद राइट साइड ऑफ हार्ट में जो सिमिलर वैल्यू होती है, इसके थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। आप लोगों को याद रखना है, हमेशा राइट साइड ऑफ हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है। और यहाँ से जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ इस चैम्बर से आकर इस चैम्बर में आता है, फिर वो यहाँ से सिमिलर वैल्यू के थ्रू यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है। और यहाँ पर जब पल्मोनरी आर्टरी पहुँचती है तो उसके दो ब्रांचेस निकल जाते हैं, एक लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और दूसरा ये राइट पल्मोनरी आर्टरी। तो ये वाला हो गया हमारा लेफ्ट
पल्मोनरी आर्टरी, और ये वाला हो गया हमारा राइट पल्मोनरी आर्टरी। ये दोनों पल्मोनरी आर्टरीज जो हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं टू द लंग्स। ये वाला लेफ्ट लंग को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है और ये वाला पल्मोनरी आर्टरी राइट लंग को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। और वहां से फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब ऑक्सीजनेट हो जाता है, यानी वो ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में आता है, तो वहां से फिर वो वेनस के थ्रू हार्ट तक आता है। तो उन वेनस को हम ये दो पल्मोनरी वेनस कहते हैं। पल्मोनरी वेनस वो वेनस होती हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट। तो टोटल 4 पल्मोनरी वेनस होती हैं। यहाँ पर लेफ्ट पल्मोनरी वेनस 2 और यहाँ पर राइट पल्मोनरी वेनस 2। ये राइट पल्मोनरी वेनस 2 भी यहाँ इस लेफ्ट वाले आर्टरी में ओपन हो जाती हैं। क्योंकि ये बैक साइड से आती हैं यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर ये लगता है ये राइट साइड ऑफ हार्ट में ओपन हो जाती है, पर नहीं, ये यहाँ पर ओपन हो जाती है और ये दो यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर पल्मोनरी वेनस के थ्रू आकर लेफ्ट आर्टरिया में चला जाता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में बाइकस्पिड वैल्यू के थ्रू आ जाता है और फिर सिमिलर वैल्यू में चला जाता है और यहाँ से फिर डायरेक्टली आयोटा में चला जाता है। तो ये वाला जो यहाँ पर मैंने दिखाया था ये आयोटा होता है। तो आयोटा फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा देता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब बॉडी पार्ट्स तक पहुंच जाता है, फिर वो वहां से कलेक्ट, यानी फिर वो वहां से डिफरेंट बॉडी पार्ट से कलेक्ट होके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा इस वाली इंफीरियर वेना केवा के थ्रू आ जाता है। तो इंफीरियर वेना केवा के थ्रू हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है। फिर ये वाली इंफीरियर वेना केवा यहाँ पर राइट साइड ऑफ आर्टरिया में ओपन हो जाती है, यानी इसके थ्रू जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट से आ जाता है वो यहाँ पर इस वाले राइट आर्टरिया में ड्रेन हो जाता है। और ये वाला जो यहाँ पर मैंने दिखाया था ये इसे सुपीरियर वेना केवा कहते हैं। ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है फ्रॉम अपर साइड ऑफ बॉडी और उसे ड्रेन करती है इनटू द राइट आर्टरिया। इंफीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है फ्रॉम द लोअर साइड्स ऑफ द बॉडी, लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और ड्रेन करती है इनटू द राइट आर्टरिया। और सुपीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है फ्रॉम द अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी और ड्रेन करती है इनटू राइट आर्टरिया। और यहाँ पर एक और आर्टरिया होती है जिसे हम कोरोनरी सिनस कहते हैं। जो हार्ट के वाल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है और यहाँ पर राइट आर्टरिया में ड्रेन करती है। फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में चला जाता है और राइट वेंट्रिकल से फिर वो पल्मोनरी आर्टरीज जो मैंने यहाँ पर लेफ्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरी मैंने यहाँ पर दिखाई ये वाली, उन दोनों में चला जाता है, लंग्स तक पहुंच जाता है। यहाँ पर एक और बात जो आप लोगों को नोट करनी है वो ये कि यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी, ये दोनों आपस में बाइंड होती है। यहाँ पर मैंने आयोटा दिखाया था, ये जो यहाँ पर है आयोटा और ये जो यहाँ पर है ये पल्मोनरी आर्टरी होती है। तो यहाँ पर दोनों में आपस में कनेक्शन होता है। वो कनेक्शन होता है बाय द लिगामेंट। एक टाइप ऑफ लिगामेंट होता है जिसे लिगामेंटम आर्टरियोसम कहते हैं। तो लिगामेंटम आर्टरियोसम एक लिगामेंट है, फाइब्रस टिश्यू है जो कनेक्ट करता है आर्टरिया और पल्मोनरी आर्टरीज को। तो ये वाला पॉइंट आप लोगों को जरूरी याद रखना। तो ये था हमारा यहाँ पर एनाटॉमी ऑफ हार्ट। और एक एडिशनल पॉइंट बोलना चाहूँगा वो ये कि हार्ट जो है मेसोडर्मल इन ऑरिजिन होता है और इसके 3 कवरिंग्स होते हैं, वो आप लोगों को यहाँ पर जल्दी से बता देता हूँ।
इस तरह से 3 कवरिंग्स होती हैं। आउटर होता है एपिकार्डियम, मिडल होता है मायोकार्डियम और इनर वाले को कहते हैं एंडोकार्डियम। तो 3 कवरिंग्स होती हैं इसकी, ये तीनों यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखा दिए। एपिकार्डियम जो आउटर मेम्ब्रेन होता है ये डेवलप हो जाता है फ्रॉम एक्टोडर्म। तो ये वाला एक्टोडर्मल होता है, तो ये वाला बीच वाला है यानी मिडल वाला, तो ये वाला मिडल वाले ही मेम्ब्रेन से डेवलप होता है यानी मीजोडर्म। और ये वाला इनर है, तो ये इनर वाले एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से डेवलप होता है यानी एंडोडर्म। यानी ये एंडोडर्मल होता है, एंडोडर्मल इन ऑरिजिन, ये मीजोडर्मल और ये एक्टोडर्मल।